तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर और चैप्टर नंबर 1 है आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का। तो पहला चैप्टर है तो कुछ खास भी होगा। तो ये चैप्टर एक इंस्पिरेशनल चैप्टर है। इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति होता है जिसकी ईश्वर के प्रति जो भक्ति होती है, हम कह सकते हैं विश्वास, उसी के बारे में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का ईश्वर के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, कि ये बात पता होना चाहिए कि ईश्वर होता है, इस पर उसका विश्वास होना चाहिए, गॉड पर उसका विश्वास होना चाहिए। तो हमारा जो चैप्टर है वो भी रिलेटेड है गॉड ही से, यानी पूरा चैप्टर डिपेंड है एक व्यक्ति पर जिसकी श्रद्धा होती है गॉड पर। तो वही हमारे चैप्टर के अंदर कहा गया है। तो हमारा चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझने वाला भी चैप्टर है और थोड़ा मॉरल चैप्टर है। तो इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको, सिंपल सी बात है। ठीक है, और तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कभी भी आप नया चैप्टर पढ़ते हैं या फिर कोई नई पोइम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी, अगर पोइम पढ़ रहे हैं तो उसकी पोइट का नाम, और अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका राइटर का नाम या ऑथर का नाम आपको पता होना ज़रूरी है। तो राइटर का नाम इस चैप्टर के अंदर आपको पता होना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले तो आपको राइटर का नाम बताता हूँ इस चैप्टर के, कि राइटर कौन है। तो इस चैप्टर के राइट है हमारे जीएल फ्यूलेंस। ठीक है, ये हमारे राइटर है, ये एक फेमस राइटर है, आप नहीं जानते होंगे लेकिन फेमस है, इनको बताया गया। ठीक है, दोबारा नाम बोल देते हैं, जीएल फ्यूलेंस। ठीक है, जीएल फ्यूलेंस। ठीक है, ओके। तो ये है राइटर, आप याद रखना इनका नाम जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, तो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे हम चैप्टर, फिर लास्ट के अंदर आपको मैं स्टोरी बताऊंगा। शुरुआत में हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ओके, तो आप एक बात और बताना मुझे, आपको लाइन टू लाइन पढ़ना अच्छा लगता है या फिर मैं सीधा आपको स्टोरी बताऊं तो वो अच्छा लगता है? तो मुझे आप इन दोनों में से बताना, जो भी अच्छा लगता है तो मैं उसी टॉपिक के हिसाब से मैं आप पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, तो शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। तो चैप्टर में क्या काम है? द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that I always promised a good harvest. कहानी की शुरुआत हो रही है एक घर से, और उस घर में रहता है एक व्यक्ति। तो उस घर के आसपास की जो भी वातावरण है उसका पहले एक्सप्लेन किया गया है। तो कहा गया है कि एक घर है, वो उस पूरी वैली यानी पूरी घाटी के अंदर वो एक ही घर था, और वो जमीन पर, क्रेस्ट बोल सकते हैं हम, जमीन के ऊपर एक अच्छा घर था और उसकी हाइट ज़्यादा थी, और उसी के आसपास हम रिवर को देख सकते हैं, और आसपास के जो खेत है उसके अंदर राइप कॉर्न नाम की फसल है वो लगी हुई थी। ठीक है, राइप यानी पके हुए कॉर्न। ठीक है, ये एक फ्लावर्स है, फ्लावर्स का जो फील्ड है उसकी बात की गई है। तो लगता है उन्हें देखकर कि वो अब हार्वेस्ट करने के लिए हो गए। हार्वेस्ट करने के लिए मतलब अब उन्हें काटना जरूरी हो गया है, काटने की उम्र पर हो गए। ठीक है, तो एक घर के आसपास की जो वैली है उनके बारे में बताया गया है। अब चलते हैं आगे। द वुमेन ऑफ लेंचो वॉज प्रिपेयरिंग सपर. The older boys were working in the field while the small ones were playing near the house. Until the woman called to them, "Will come for dinner." They were eating the meal, then big drops of rain began to fall in. जो लेंचो नाम का व्यक्ति है, जिसी पर ये पूरी जो स्टोरी है वो डिपेंड है हमारी, लेंचो याद रखना, उसका मेन कैरेक्टर है लेंचो। तो लेंचो की एक वाइफ है जो कि सपर बना रही थी। सपर यानी रात का भोजन, रात्रि का भोजन, डिनर बोल सकते हैं हम, सुपर बोलते हैं, इस मीनिंग पर आप थोड़ा ध्यान रखना। और जो उसके बड़े बेटे थे वो खेत के अंदर वर्क कर रहे थे। ठीक, और जो छोटे वाले थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। और जो वुमेन है उनकी, वो उन्हें कह रही थी कि आ जाओ खाना खा लो, खाना तैयार है, डिनर तैयार है। अब यहाँ पे DEVAR लिखा हुआ है तो ये नहीं है, दे वर है यहाँ पे। ओके, सो दे वर ईटिंग द मील, देन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। जब वो खाना खा रहे थे सभी, लेंचो, उसके बच्चे और उसकी जो वाइफ है वो खाना खा रहे थे, तब होता क्या है कि बारिश होने लग जाती है, बारिश की बूंदें आने लग जाती है बड़ी बड़ी। ठीक है, तो अब अगला हम सीन देखते हैं कि जब बारिश होती है तब क्या होता है। तो जब लेंचो देखता है कि उसके खेत में
बारिश हो रही है तो वो खुश हो जाता है। खुश क्यों होता है? क्योंकि उसके खुश होने के पीछे कारण ये है कि वो सोचता है कि ये बड़ी बड़ी बूंदे हैं बारिश की, तो इससे क्या होगा कि उसकी फसल अच्छी उगेगी। फसल अच्छी उगने से क्या होगा? उसे फायदा होगा। ठीक है, तो वो ये सोचकर ही मन ही मन खुश होता है। वो अपने परिवार वालों को भी कहता है कि इस साल अपना फायदा होगा, डबल फायदा होगा। तो ये उसका खेत है। अब आगे चलते हैं। वो उनकी मोतियों से तुलना करता है। वो सोचता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है, ये तो एक तरह से मोती गिर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से मोती गिर रहे हैं। किस प्रकार? वो सोचता है कि ये 5 रुपए की कॉइन और 10 रुपीज की कॉइन है। वो ये सोचता है कि 5 रुपए की और 10 रुपीज की कॉइन सही है, बूंदे नहीं है। लेकिन फिर अचानक क्या होता है? वो पढ़ते हैं, बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगेन टू ग्लो and along with the rain very large hailstones began to follow. These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain now to collect the frozen pills. लेकिन अचानक क्या होता है कि बहुत भयंकर विंड आने लग जाती है, बहुत भयंकर आंधी आने लग जाती है। और जैसे जैसे आंधी बढ़ती जाती है तो रेन भी बढ़ती जाती है, और रेन में हेल स्टोन्स आने लग जाते हैं। हेल स्टोन्स का मतलब क्या है? हेल स्टोन्स का मतलब है ओले बोल सकते हैं हम। ठीक है, बिग हेल्स। तो बहुत जोर से बूंदाबांदी होती है और उसी के साथ हेल स्टोन्स भी आने लग जाते हैं, ओले आने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फसल पर गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो लेंचो भी ये सब देखता है। लेकिन और उसके जो चिल्ड्रंस हैं वो उन ओलों को इकट्ठा करते हैं। वे उन्हें मोती समझते हैं। पेल्स का मतलब है फ्रोजन, पेल्स का मतलब है मोती। ठीक है, वो मोती समझते हैं उन्हें। और जो हमारा लेंचो है वो क्या समझता था उन्हें? पहले सिल्वर कॉइन्स। लेकिन जब ओले पड़ते हैं तब अच्छा लगता है उसे, लेकिन फिर वो जब देखता है तो उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। बट it is the bad news for the Lencho, because Lencho wanted the good crop for his field. He said that not a leaf remained on the trees. The cones was totally destroyed the flowers. ठीक है, Lencho's soul was filled with sadness. फिर होता क्या है? इससे जो बच्चे थे उन्हें तो खुशी मिलती है, वो तो उसे मोती समझते हैं और उन्हें खेलने लग जाते हैं। लेकिन जो लेंचो है उसे बहुत ही दुख फील होता है। ये उसके लिए सबसे बहुत बुरी न्यूज़ थी, क्योंकि लेंचो है वो तो एक अच्छी क्रॉप की आशा रख रहा था। उसे लगता था कि अच्छी क्रॉप होगी, लेकिन जो हेल स्टोन गिरे तब उसकी जो फील्ड की जो फसल थी वो नष्ट हो गई। जो पूरे पेड़ थे उन पर एक भी लीफ नहीं बची थी, और जो फ्लावर्स थे उसकी फसल के कौन के वो सभी डिस्ट्रॉयड हो गए थे, नष्ट हो गए थे। इससे क्या हुआ कि उसे एक बहुत भयंकर झटका लगा। लेंचो की आत्मा, सोल यहाँ पे अर्थात आत्मा, जो लेंचो की आत्मा है वो पूरी तरह से सैडनेस से भर गई, दुखी हो गई। ठीक है, तो लेंचो आशावादी से दुख हो गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। लेंचो सेज नो वन डाइज ऑफ हंगर। देन लेंचो डिसाइडेड दैट ही विल राइट ए लेटर टू गॉड। He began to write a letter which himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. देखो, अब हमारी स्टोरी का जो टाइटल है वो यहाँ से शुरू होता है। लेंचो पहले दुखी हो जाता है, लेकिन वो फिर कहता है कि इस दुनिया में भूख से तो कोई नहीं मरने वाला है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख के कारण कोई नहीं मरने वाला है। तो लेंचो डिसाइड करता है, फिर तय करता है कि वो भगवान गॉड को एक लेटर लिखेगा, एक पत्र लिखेगा। तो लेंचो क्या करता है? एक पेन उठाता है और एक पत्र उठाता है, और उस पर वो गॉड को लिखना शुरू हो जाता है। वो एक लेटर लिखता है गॉड को, जिसमें वो लिखता है कि गॉड, मैंने बहुत आशा से अपनी फसल को उगाया, लेकिन हेल स्टोन्स के कारण मेरी जो पूरी फसल है वो नष्ट हो गई। ठीक है, तो ये बात थी। फिर वो लिखता है, गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry. This year I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. फिर वो गॉड को पत्र में ये लिखता है कि अगर आपने मुझे हेल्प नहीं की, मेरी परिवार को, मेरी फैमिली को हेल्प नहीं की, तो मैं हम तो
सड़क पर आ जाएंगे ना, हम तो भूखे मर जाएंगे। इस साल मुझे प्रभु गॉड, मुझे 100 पेसोज की जरूरत है। पेसोज यहाँ पर मैक्सिकन करेंसी है। क्या है? मैक्सिकन करेंसी है। पेसोज हमारे यहाँ पे रुपये होता है, उसी प्रकार मैक्सिकन्स के पेसोज होता है। तो मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है ताकि मैं मेरे परिवार को खाना खिला सकूं और मैं वापस अपनी खेत की जो फसल है उसको उगा सकूं। माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और हेल स्टॉर्म के कारण मेरी पूरी फसल है वो नष्ट हो गई है। तो है गॉड, है प्रभु, है परमात्मा, मेरी मदद करो, मुझे 100 पेसोज की जरूरत है, आप प्लीज मुझे वो पेसोज दीजिए। तो ये पत्र लिखकर वो करता क्या है, वो ले जाता है ईमेल करने में, जो पोस्ट जो ऑफिसर है उसके बाद ले जाता है और वो पोस्ट कर देता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि थोड़े दिन बाद वो इंतजार कर रहा होता है उस पत्र का। वो पत्र लेने जाता है वापस, तो पत्र के साथ रिप्लाई तो आता है, गॉड उसे पैसे देता है। जब वो खोलता है तो उसमें पैसे निकलते हैं 70 पैसे, 70 पेसोज निकलते हैं। 70 पेसोज निकलते हैं तो वो सोचता है, वो कहता है, पत्र लिखता है वापिस, वो कहता है कि हे गॉड, मैंने तो आपसे 100 पैसे मांगे थे, आपने तो मुझे 70 ही दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोस्ट ऑफिसर है या फिर ये अधिकारी है, ये मेरे से 30 पेसोज निकाल लिए हैं इन्होंने, ये चीटिंग करते हैं। लेकिन ऐसी हकीकत के अंदर नहीं था। जो उसके पास 70 पेसोज आए थे, वो जो हमारे पोस्ट ऑफिसर थे, वहां पर काम करने वाले जो पोस्टमैन थे, उन्होंने मिलाकर 70 पेसोज बनाए थे, 70 पेसोज बनाए थे। लेकिन वो पेसोज गॉड ने नहीं दिए थे। लेकिन लेंचो को क्या लगता है कि वो सभी पेसोज उसे गॉड ने ही दिए। तो हमें इसी बात पर कहा गया है यहाँ पर कि लेंचो की ईश्वर के प्रति पॉजिटिवनेस थी, सकारात्मकता थी। वो मानता था कि ईश्वर तो है, गॉड है इस दुनिया में, गॉड ही है इस दुनिया के अंदर, गॉड भी यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, वो मानता है कि गॉड से वो आपस में बात भी करता है, और अगर वो कुछ भी मांगेगा गॉड से तो उसे जरूर मिलेगा। इसीलिए तो वो आशा रखकर उसने पत्र लिखा। ठीक है, उसके किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं थी, उसमें पॉजिटिविटी भरी थी। इसीलिए उसने इच्छा रखकर पत्र लिखा गॉड को। अब इस जमाने के अंदर, कलयुग के अंदर, कोई पत्र लिखता आसान बात थोड़ी है, लेकिन उसने ईश्वर की तरफ पॉजिटिविटी रखते हुए उसे विश्वास था कि इस दुनिया में गॉड होते हैं, तो उसने लेटर लिखा गॉड को। और फिर उसे इतना भी विश्वास था कि गॉड का रिप्लाई उसकी तरफ आएगा। क्या विश्वास था उसे? उसे विश्वास था कि गॉड का रिप्लाई उसकी तरफ जरूर आएगा, गॉड उसे पेसोज जरूर देंगे। तभी तो उसको जब 70 पेसोज उन पोस्टमैन में मिला कर दिया तो उसे लगा कि गॉड ने दिए हैं, और गॉड ने दिए तो 30 पेसोज कम थे, तो 30 पेसोज कम थे तो उसे लगा कि यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन्होंने उस पेसोज में ले लिए। ठीक है, तो यही हमारी कहानी थी। कहानी के बारे में सब कुछ था, बस हमें यहाँ से मोरल निकलना है। इंपॉर्टेंट है, ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ये यहाँ पर हमारे मोरल क्या निकलता है? मोरल इतना ही निकलता है कि हमेशा हमें गॉड की तरफ पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, सकारात्मकता रखेंगे तभी तो हम जो चाहेंगे वो मिलेगा हमें। हम किसी चीज को करने की ठान ले तो वो पूरा होगा। तभी तो लेंचो ने ये ठान ली कि ईश्वर को जब वो लेटर लिखेगा तो उसे मिलेंगे, तो अगर किसी भी प्रकार मिले लेकिन उसे पेसोस मिले। ठीक है, तो ये हमारा स्टोरी का मोरल था, शिक्षा थी। तो इसी के साथ अपना चैप्टर हो जाता है क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर आएगा, कमेंट करके बताना कौन सा चैप्टर लाऊं आपके लिए। तो ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके।